ने सब लोगों को बताया, सब लोगों ने कहा बहुत अच्छा है। गोकर्ण जी ने आज धुंधकारी के लिए एक आयोजन किया, ज्ञान यज्ञ का। ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, अपने भाई के लिए आसन बिछाया, परंतु प्रेत जो था वायु रूप होता है, इसलिए जब वो आए तो प्रेत के आने के कारण उसका आसन उड़ जाए। तो एक बगल में एक सांप सप्त ग्रंथि का एक बांस लगा हुआ पड़ा था, उस पर वो बैठ करके कथा सुनने लगा। जो कथा सुनता उसका मनन करता, चिंतन करता। एक दिन की कथा को सुनने से उसका एक ग्रंथि, दूसरे दिन की कथा को सुन करके दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा की सुनने के पश्चात तीसरी, इसी प्रकार से 7 दिन में सप्त ग्रंथि। आपके शरीर में सप्त ग्रंथि हैं, अस्मिता, अविद्या, अहमाया, ममता, मोह इत्यादि की जो सप्त ग्रंथि है धीरे धीरे नष्ट होते हैं। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म के बंधन करे। सप्ताह की निर्मल जो कथा का पान करते हैं उनको सुनने के माध्यम से, श्रवण माध्यम से मनुष्यों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष जो कामना करो, इधर सप्ताह यज्ञ पूरा हुआ और भगवान के पार्षद जो है विमान लेकर के आए धुंधकारी को बैठाने के लिए। हानि विमान लेकर के आए, जब विमान को लेकर के आए और उसको जो धुंधकारी था प्रेतत्व रूप था, वो क्या हुआ, सर्वांग सुंदर पीतांबर को धारण करने वाला भगवान का पार्षद बन गया। भगवान के स्वरूप दिशा उसका दिव्य रूप हो गया। और वो प्रेत आज भागवत की कथा को, भागवत की वार्ता को कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये जो भागवत की वार्ता होती है, कथा होती है, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली, विनष्ट करने वाली है। प्रेत ने भागवत की बड़ी वंदना किया और उस विमान पर बैठकर जब चलने लगा तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, सुनिए आप इनको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले कि अधिकारी हो गए, मैं इनको ले जाऊंगा। कहीं वो तो मैं जानता हूँ ये अधिकारी हो गए, परंतु मेरे इतने सारे श्रोता बैठे हैं, आप एक विमान क्यों लेकर के आए? आपको तो आनी तानी विमान आनी, सैकड़ों विमान लेकर के आना चाहिए था। जितने श्रोता बैठे हैं, सुंदर है, निर्मल कथा सुन रहे हैं, लेकर के आना चाहिए। तो बोले कि मैं कैसे लेकर के आता? श्रवण से विभेदेन, श्रोता की 3 क्वालिटी होती है। और कहते हैं श्रोता बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, निधि बोलते हैं खजाना को। श्रोता कोई चूतिया नहीं होता, यहाँ जो बैठा होता है श्रोता ज्ञान का, उसके पास भंडार होता है, ऐसे कोई आएगा नहीं। तो बोले परंतु भेद है, श्रवण से भी भेद नहीं है। कुछ श्रोता ऐसे भी आते हैं, श्रोता 3 क्वालिटी के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के। श्रोता जो होते हैं सुनने के बाद जो कथा को श्रवण किया है उसका मनन करेंगे, उसको कई बार दिमाग में चलाएंगे। और श्रोता होते हैं, और श्रोता जो होते हैं तो आए पंडाल में बैठे, देखे बढ़िया कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बढ़िया बल्ली को लगाए, बढ़िया
खर्राटे लगाने में मार रहे हैं। और जब श्रोता होते हैं वो देखते हैं पंडित जी जो है, व्यास जी जो है दुपट्टा नहीं डाल के बैठे हैं। यह कथा उनको ये कहना चाहिए, यहाँ कहने लगे हैं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने लगा है। तो एक भेद हो जाने के कारण जो है फल में भेद हो जाता है। हरिदास जो भगवान के पार्षद थे वो कहने लगे कि देखिए श्रवण में विभेद होने के कारण ये ऐसा कुछ हुआ है। ये दुखकारी जो था दिन भर की कथा में जो सुनता और रात में उसका चिंतन करता है, भगवान का स्वरूप का चिंतन करता, भगवान की कथा का कहते हैं ना भक्ति भक्त भगवत ये कथा प्रारंभ हो। और चार चीज ही है इस कथा में। ये कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा। और सब पुराणों में ये मुकुट मणि है, भगवान की मुकुट जो लगा है उसमें जो मणि रंजित की जाती है, ये भागवत कथा वो मुकुट मणि है। पद्म पुराण इसका वर्णन कर रहा है। चले गए भगवान, जब हरिदास लेकर के गए धुंधकारी को, लाइव चल रहा है, हरिदास बना लिया, अपना पार्षद बन गए भगवान के। गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ किया अगले 4 महीने के बाद। और कहा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ किया और कहा कि मेरे जो श्रोता बचे हैं मैं इनको भी मुक्ति दिलवाऊंगा। बड़े सुंदर ढंग से सारे श्रोताओं ने कथा को सुना और उस कथा को सुनने के पश्चात वहां के जितने एक कथा के बाहर एक कुत्ता आता था, वो बहुत सड़ा हुआ कुत्ता था, बहुत उसके में कीड़े पड़े थे। और कथा के दिन लास्ट में आया था और लास्ट के दिन आया और वहीं गिर गया, मर गया। तो उसके अंदर जितने कीड़े थे वो सब भी सर्वांग सुंदर हो गए। बताइए कथा जो मंदाकिनी है। गंगा जी ने कभी मना नहीं किया कि हमारे अंदर कोई पापी व्यक्ति आए, कोई गरीब व्यक्ति आए, कोई धनवान व्यक्ति आए, सबके लिए बराबर सम्मान भाव से देखते हैं। तो भागवत कथा इस प्रकार से भगवान की जो कथा है अति निर्मल है, अति पुण्य है। आपने महात्मा को सुना, इस महात्मा को इधर जय सबदम नभा सबदम, और इस कथा को कहते हैं कि जीवन जब तक है तब तक इस कथा को सुनना चाहिए, जितनी बार रोज सुनना चाहिए। इस कथा को करने की विधि को बदला रहे हैं। इस व्यास मंच पे बैठने का शास्त्र निर्देश करता है। कौन बैठना चाहिए? विरक्तो, जो विरक्त है, विप्रो, विरक्तो विप्रो, वैष्णव, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र को जानने वाला, मंत्र तंत्र विशारदा, मंत्र तंत्र को जानने वाला, दृष्टांत कुशलो वक्ता, दृष्टांत देने के लिए कुशल हो, धीरो कार्येषु निष्प्रह, और इस संसार में कहते हैं भगवान की जो कथा है मंदाकिनी है, संसार सिंधु है,
सिंधु सागर है, और सागर में जल में जैसे मछली छोटी छोटी मछलियां तड़पती रहती हैं, बड़ी मछली खाया करते हैं छोटी मछलियों को, उसी तरीके से हर जीव इस सागर में पड़ा हुआ है। कथा रूपी नौका पर बैठ करके मंत्र तंत्र को श्रवण करके वो प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि अतारे संसारे विषय विसंगा कुल अतारे संसारे विषय विसंगा कुल शराधम सेवाधम तीरथ सुख गाता तुलसुधा। संसार में विष है, क्या है? विष। हरिनाम जो है अमृत है, और हमें विष पीने की आदत लग चुकी है। आदत आज से नहीं पी रहे हैं, ये ना सोचिएगा, ये हम बहुत समय से पी रहे हैं। तो और उस विष को पीते 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 इतना विषैले हो गए हैं जो कि अपने आप को भूल बैठे हैं कि हम हैं क्या, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम देखिए, अग्नि जो होती है भगवान के मुख से निकलती है, और मुख से निकलने के भगवान का मुख ऊपर होता है। विराट पुरुष का आपने कभी दर्शन किया होगा फिल्मों में या ऐसे भी देखिए, तो भगवान मुख जो होता है ऊपर होता है, और मुख से निकलने के कारण अग्नि ऊपर हो जाती है। आप घर में चूल्हे में जलाइए, गैस में जलाइए, स्टोव में जलाइए, किसी में जलाइए, और नहीं करी थे। पसंद है गुरु गोविंद भगवान, बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो श्री राधे राधे। तो कहते हैं ये आप भागवत के महत्व को श्रवण कर रहे हैं, ये महत्व है। महत्व को आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में सुना। कहते हैं जब कथा के समापन के बाद परीक्षित को मुक्ति मिली, तो परीक्षित यत् साक्षी
आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये कथा यहीं पे सुलभ है। ये तुंगभद्रा हमने आपको कल क्या कर बताया, तुंग मतलब शीघ्र, भद्रा मतलब कल्याण करने के लिए। इंद्र आदि देवता जो है, वो देवता अपने समय को, जब तक उनका समय है, समय बलवान होता है, वो अपना राज्य करेंगे, फिर पुनः वहीं पे आ जाएंगे। और जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में, दृढ़ प्रेम के साथ में भगवान का चिंतन करता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, तो वो भगवान के स्वरूप हो जाता है। इंद्र है, उनके अंदर देवता है, उनके अंदर में देवता है, सब कुछ है, परंतु भगवान नहीं है। यहाँ भक्त भगवान बन जाता है, भक्त भगवान बन जाता है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे, जो आप लोग कथा का अमृत पान कर रहे हैं, ये तो न तो स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक में आपको उर्वशी, रंभा, मेनका, चित्रगंधा इत्यादि अप्सराओं के नृत्य को आप देख सकते हैं, मदोन्मत्त हो सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, आप युवा रह सकते हैं, आप वृद्ध नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग की सुख भोग सकते हैं। सत्यलोक में आप भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, उनके साथ में रह सकते हैं, परंतु उनका जो बाल रूप है, जो आप कथा का आनंद ले रहे हैं, जन्मों सुख प्राप्त कर रहे हैं, जन्मोत्सव का आनंद उठा रहे हैं, जो भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं, स्वर्ग में ना तो वो है, न सत्यलोक में है, न कैलाश में है, ये तो सब यहीं पे संभव है। नारद जी यही सोच करके आए थे, ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक जो है ये बीच का मार्ग है, मध्य, इसको नाभि बोलते हैं, इस लोक को नाभि भी बोलते हैं, क्योंकि आधे नाभि के ऊपर ऊपरी भाग होते हैं और नीचे जो है इस शरीर में ही आपको कथा में आज श्रवण कराएंगे भगवान का कितना रूप है, विराट रूप में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के लोग हैं। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम, ये ऊपर के लोग हैं। 14 लोग में ये भूलोक है, जहाँ पे हम लोग बैठे। इस कथा प्रांगण में तो कहते हैं, इसलिए ये जो कथा होती है, ये कथा को बड़े प्रेम से सुना। ये न सोचिए कि आप ही लोग बैठे यहाँ, ये पूरा पंडाल कथा कर भरा पड़ा है। यहाँ पे जाने के रूप में कैसे आ जाते हैं कौन कौन देवता इस कथा को सुनने के लिए। और हमने कल भी कहा था, श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्यम भागवतों, वो भागवत स्वरूप हो जाता है। जो श्रवण करता है और जो पढ़ता है उसकी तो बात ही अलग हो जाती है, कहता है उसकी बात ही अलग हो जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। अब कहते हैं, आइए एक छोटा सा भजन ले लीजिए हमारे श्रवण जी के माध्यम से, और फिर आगे की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सुंदरता भजन को आप लोग ग्रहण करिए, श्रवण करिए, थोड़ा मन का मनोरंजन भी करना जरूरी होता है।
भोले वृंदावन हरिलाल की हेलो भोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए एक भजन फिर हमारे महाराज जी के मुखारबिंद द्वारा भगवान की पावन चर्चाओं का बुरा वास भोले सच्चे दरबार की जय हो। हमारे इतने भक्त बैठे हुए हैं और तेजी स्वर में आवाज जयकारा लगाए और अपने दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां भी बजाएंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। अरे सारी दुनिया है दीवानी, अरे सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी।
भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपता हूँ, तेरा तुझको सौंपता हूँ, यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपता हूँ, ये निशानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा प्यारी 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 आपकी। अपने चरणों में रखना, अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी 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 आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्म
नारायण